जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस ग्रह शक्ति चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम श्री कृष्ण की जो हम मूर्ति घर में लगाते हैं या जो कोई तस्वीर हम घर में लगाते हैं उसका वास्तु से क्या रिलेशन है, वास्तु के अकॉर्डिंग हम उसे घर में लगाते तो हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, किस जगह पे हम लगाते हैं, उसी पे ये आज ये वीडियो है। हालांकि बहुत वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं इस पर, फिर भी एक छोटी सी वीडियो है ये। तो ये तो कृष्ण जी की महिमा के बारे में तो हर कोई इंसान जानता है। ये विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं, अनंत नाम है इनके, ठीक है ना। और इनके 16 कलाधारी भी कहा जाता है। अलग अलग इनकी तस्वीर हैं, माँ यशोदा के साथ और अपने भाई बलराम के साथ अपने दोस्तों के संग खेलते हुए, माखन चुराते हुए, गोवर्धन पिक उठाते हुए, बहुत तस्वीरें हैं इनकी। और जिन जो हम तो मथुरा में रहते हैं, तो मथुरा में तो बहुत ही ज़्यादा ये सेल होती हैं। उसके अलावा वास्तु के अकॉर्डिंग भी इनका बहुत यूज़ होता है। अपने घर में हम हर एलिमेंट को जो है एक बैलेंस कर सकते हैं इनकी पिक जो है रख के। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है ना। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं कि इनकी अलग अलग तस्वीर हैं और ये कान्हा ही हैं जिनमें जो है सारे गुण माने जाते हैं। ये नाचते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, गंभीर भी हैं बहुत। बालक के संग ये बालक बन जाते हैं, साधक के संग ये साधक बन जाते हैं। और जो इनको बहुत भाव से मानता है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो अवगुणी इंसान है जिसका काम क्या है दूसरों का बुरा करना, उसको भी ये अच्छी तरह से देख लेते हैं। और इनका जो भाव है ना, जो इनकी जो प्रवृत्ति है, वो केवल वही समझ सकता है जो इनको मानता है। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति है। कोई कान्हा को मानता है, कोई माँ को मानता है। और जो असुर प्रवृत्तिक हैं या फिर जो तामसिक इंसान है, वो तो इनमें से किसी को नहीं मानते। वो तो केवल जादू टोना तंत्र मंत्रों में रहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो सौराष्ट्र में भी हम जानते हैं कि द्वारका नगरी इन्होंने बनाई थी। मथुरा में इनका जन्म हुआ था, गोकुल में रहे थे ये। और सौराष्ट्र में जाके इन्होंने द्वारका नगरी बनाई थी। और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर जो है, जो युद्ध हुआ था उसमें उनके सारथी बने थे ये। और उनको गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। लेकिन वो उपदेश जो उन्होंने दिया था, वो उपदेश जो है केवल एक अर्जुन के लिए नहीं था, वो जो है पूरे संसार के लिए था। उन्होंने जब ये उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस महाभारत के युद्ध के साथ एक नए युग की जो है रचना शुरू हो जाएगी, एक नया युग का निर्माण होगा। और जो जो उन्होंने उपदेश दिए थे उसी से जो है हमारा ये वास्तु भी कनेक्टेड है। इसी उपदेशों में उन्होंने जो है, जो हमारे जो तत्व हैं, 5 तत्व जिसके ऊपर जो दुनिया टिकी हुई है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इसके बारे में भी जो उन्होंने इसमें जो है विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि जो है, जो सत्व है और जो रजस है और जो तमस है, 3 गुण होते हैं हर इंसान में। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इंसान की और इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। वैसे हमारे वास्तु में 5 एलिमेंट होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वही मैंने बताया। तो जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा जो है आकाश है, वो हमारे स्थिर हैं, फिक्स है। पृथ्वी हमारी फिक्स है कि हमारी प्रकृति है, और आकाश हमारी स्थिर है कि हमारी ये क्या है, प्रकृति की ही देन है। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो इनको जो है हम नहीं कह सकते कि ये जो है हमारे इंसान पे कोई इफेक्ट होगा या इंसान का इन पे कोई इफेक्ट होगा। लेकिन जो हमारे आगे बाकी के जो 3 गुण बचे, यानी कि वायु, अग्नि और आपका पानी, जल तत्व है ना, 3 बचे आपके, इनके ऊपर जो है इंसान का फ़र्क होता है। इंसान के अंदर जो है इनकी ज़्यादा अधिकता मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो तो आपके तत्व फिक्स हैं, लेकिन इनसे जो है जो कुछ इनमें चेंजेस होंगे, ये घटेंगे बढ़ेंगे, उससे ही इंसान की जो है बॉडी जो है इम्बैलेंस और बैलेंस होती है। जैसे आपका जो है एयर एलिमेंट है, उसमें सात्विक गुण होता है, ठीक है। और उसी से ही वात दोष भी बनता है, सात्विक गुण। और फायर एलिमेंट क्या है आपका, राजसी गुण है, इससे पित्त दोष बनता है। और वाटर एलिमेंट क्या है, तामसी गुण है, जिससे कफ दोष बनता है। अब आप कहेंगे अब ये सात्विक, राजसिक और ये तामसी गुण ये क्या हैं, तो इसका जो है विस्तार इन्होंने महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया था। कि इन्होंने कहा था कि जो सात्विक गुण के जो इंसान होते हैं वो जो है ज्ञानी होते हैं, उनको केवल ज्ञान से मतलब है, उनमें भरपूर ज्ञान होता है। वो कभी लोभी नहीं होते, कोई भी काम वो लोभ की इच्छा से नहीं करते, उनकी इच्छा ही नहीं होती है किसी भी चीज़ को पाने की। वो केवल अपना कर्म करते हैं, उन्हें फल की चिंता नहीं होती, ठीक है। और वो भगवान को मानते हैं, अपना जितना कहते हैं ना बेस्ट से बेस्ट, तो वो प्रवृत्ति के होते हैं। और जो ज्ञान जो होता है वो किस में होता है, एयर एलिमेंट में। तो यानी कि जो हमारे सात्विक गुण जो हैं
वो हमारे एयर एलिमेंट वाले जो है लोगों के बीच में पाया जाएगा। फिर उन्होंने अगली बात कही कि राजसी गुण। राजसी गुण क्या होता है? राजसी गुण वो होता है जो कि कर्म करते हैं और फल की भी इच्छा रखते हैं। उन्हें कुछ भी करना है तो उसके बदले उन्हें फल भी चाहिए, यानी कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो पैसा भी चाहिए उन्हें। और वो फायर वाले हैं। फायर वाले क्या करते हैं? वो पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, काम करना है, पैसा चाहिए। पैसा भले ही वो अपना चेकआउट करे कि नहीं करे कितना पैसा, लेकिन उन्हें कर्म जरूर करना है और साथ में जो है पैसा भी चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, उनका लोभ उत्पन्न हो जाता है इससे। तो लोभ जहाँ आ गया वो हमारे किस में आ गए? फायर एलिमेंट में आ गए। अब तीसरा गुण उन्होंने बताया तामसी गुण। तामसी गुण यानी कि तमस, यानी कि जल तत्व। अब ये इंसान क्या होते हैं? जो बिल्कुल घमंडी कह सकते हैं हम इन्हें, धूर्त कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि दूसरों के पेट पे लात मारने वाले जो होते हैं, इनको साम दाम दंड भेद पैसा चाहिए। फायर वाले और एयर वाले यानी कि सात्विक और राजसी जो है कुछ हद तक, सात्विक तो बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन राजसी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो तामसी गुण के होंगे वो 100% दूसरे का बुरा करेंगे, क्योंकि उन्हें साम दाम दंड भेद दूसरे का बुरा भी करना है और पैसा भी कमाना है, पैसा भी चाहिए उसे। तो ये आज की बात आप देखते हो, आज के टाइम में देख रहे हो, लेकिन महाभारत कितने टाइम पहले हो चुकी है और कृष्ण जी ने अर्जुन को उसी समय ये उपदेश दे दिया था कि ये तीन जो हमारे सत्व, रजस और तमस जो गुण हैं, ये एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में अवेलेबल हैं, और ये इंसान में आएंगे अब आगे आगे। जो ये इंसान में जो ये गुण जो बनेंगे, इसी से नए युग का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इंसान कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करता। ये सब सीरियल वाइज जो है युगों के हिसाब से चलता चला जा रहा है, और इस हिसाब से इंसान भी बदलता जा रहा है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो सात्विक हैं वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो केवल जो है ज्ञान चाहिए जिन्हें, लेकिन हैं फिर भी बहुत लोग हैं, लेकिन इतने नहीं कह सकते। तामसी गुण वाले ज़्यादा मिलेंगे जो केवल पैसा भी चाहिए, दूसरे का बुरा भी चाहिए। ऐसे कम मिलेंगे जो कृष्ण की इस पद्धति को माने कि सात्विक बनो। ठीक है, और हमारे हिसाब से जो है इंसान को जो भी मेहनत करनी है करे, लेकिन कभी किसी का दूसरे का बुरा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो जो है यहाँ कान्हा की नगरी में ही रहते हैं, तो पूरा कोशिश करते हैं कि उनकी जो बातें हैं उनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें। और जो हमारे चैनल है उसके थ्रू भी हम थोड़ा सा लोगों को समझाते हैं कि कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। खास ये ध्यान रखो, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना उसका आपको भोग भोगे ना भोगेंगे, लेकिन जो आपकी अगली पीढ़ी है वो उसका भोग जरूर भोगेगी। तो कभी भी किसी का बुरा मत कहो, ना करो ना कहो, अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो बात हो रही थी इनकी पिक्स की। तो अब इनकी जो है, जब इनका जो है हमारे गुणों में हमने देखा कि हमारे जो एलिमेंट्स है, हमारा एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में, जब उसमें जो है इनके जो है ये सत्व, रजस और तमस गुण आ गए, तो फिर इनकी पिक में कितना असर होगा। जब हमारी पूरी बॉडी जो है इनके एलिमेंट्स जो हैं इनके गुणों के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि कई वर्षों पहले की बात है, तो इनकी जो तस्वीर यदि हम घर में रखेंगे तो उसका वास्तु के अकॉर्डिंग रखने से उसका हमारे ऊपर कितना तगड़ा असर होगा, ये आप खुद ही सोच के देखिए। तो अब जो है मेन चीज़ पे आते हैं कि अगर हम इनको जो है अपने घर में लगाएं तो कौन सी दिशा में कौन सी तस्वीर लगाएं। तो जैसे भागवत गीता या गाय के साथ यदि कान्हा का पिक होती है, ठीक है, उसे आप वेस्ट में लगाइए, क्योंकि भागवत गीता क्या है, उससे ज्ञान बढ़ता है हर इंसान का। तो अगर वहाँ पे आपने जो है लेकिन एक बात ध्यान रखना कि घर में जो है भागवत गीता की कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं लगानी जिसमें कि युद्ध करते हुए हो। उपदेश देते हुए जो फ़ोटो है वो लगा सकते हैं, लेकिन युद्ध करते हुए कोई तीर चल रहा है उसमें या इस टाइप की कोई भी पिक आपको उसमें नहीं लगानी है। ठीक है ना। भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं ऐसी आप पिक जो है लगाइए पश्चिम में, और या फिर गाय के साथ खड़े हुए हों या बांसुरी बजा रहे हों, इस टाइप की जो है तस्वीर हो। इससे क्या है, दिमाग में शांति मिलती है, ज्ञान बढ़ता है इंसान का। ठीक है ना। और ऐसे ही मान लो अगर आप जो है सोशल सपोर्ट चाहते हो कि आपका सोशल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मन कर रहा है आपका लोगों से मिलने जुलने का, बात करने का, लेकिन फिर भी कोशिश करने पे भी डाउन चल रहा है, तो आप पूरब दिशा में कृष्ण बलराम की पिक्स लगाइए। दोनों के जो भाई हैं इनकी जो है आपस में खेलते हुए या कैसी भी जो है पिक हो, बैठे हुए माखन खाते हुए, जो भी पिक है वो पूरब दिशा में लगाइए, तो उससे बहुत सपोर्ट बढ़ती है आपकी। ठीक है। ऐसे ही आप जो है अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, जैसे आपके मान ले जो कह सकते हैं हम कि दोस्तों के संग या बाहर
पड़ोसियों के संग या किसी के संग आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने जिसके संग हम बॉन्डिंग करना चाहते हैं उसके संग जो है पिक जो है खेलते हुए, सॉरी, कान्हा की पिक जो है अपने दोस्तों के संग खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। वैसे अगर आप किसी के संग बॉन्डिंग रखना चाहते हैं तो उसकी पिक जो है अपने साथ जो है नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में जिसकी आप तस्वीर लगाओगे उसके संग क्या है, सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो है कृष्ण की पिक जो है हम जो है अपने दोस्तों के संग जो खेलते हुए हैं उनकी, उस पिक को हम नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे। ऐसे ही बांसुरी बजाते हुए तो बहुत पोस्टर मिल जाएंगे आपको, नेट पे भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन उसका भी अलग अलग उसका कलर वाइज सब यूज़ करना है, रंगों के हिसाब से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में तो पश्चिम में लाल रंग की लगा दी कि कान्हा की पिक तो है ही, बिल्कुल नहीं। कलर्स का भी खास ध्यान रखना है। तो बांसुरी बजाते हुए कान्हा की पिक आप कहाँ लगाएंगे, उत्तर में लगाएंगे। उत्तर में क्या है कि आपकी जो है हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन कलरिंग का खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरह मान लो अगर घर में कुछ खुशियों की कमी हो रही है, एन्जॉयमेंट नहीं हो रही किसी भी तरह की, तो आप राधा कृष्ण पिक लगा सकते हैं ईएनई में। या फिर जो है ये कृष्ण जी अपने दोस्तों के संग खेलते हैं, वो पिक भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा देती है ईएनई में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। इसी तरह यदि मान लो आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक है, आपको कोई आपका कुछ टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रही है दिमाग में, तो उसके लिए आप जो है इसे नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। इनकी तस्वीर जो है बांसुरी बजाते हुए लगा सकते हो, या बैठे हुए शांत मुद्रा में हो इस टाइप की लगा सकते हो, तो वो भी बहुत फ़ायदा देती है आपको। और इसके अलावा अगर गोवर्धन पिक, वैसे इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अभी थोड़ी सी डिमांड हुई है तो एक बार फिर रिपीटेशन चल रही है। तो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए जो पिक होती है वो आप साउथ में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई इंसान खुश नहीं रह पा रहा, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, या दुर्भाग्य को हर समय कोसता रहता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन हमारी सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर हो सकता है उसका साउथ वेस्ट डाउन हो या साउथ डाउन हो, तो उससे भी ये इफेक्ट हो सकता है। तो इसको हम लगाएंगे तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिक वो चीज़ भारी होके उनको सपोर्ट देगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसी तरह और भी कई पिक्स हैं, जैसे कि आपका जो है कह सकते हैं कि माखन खाते हुए पिक है उनकी, जो बाल स्वरूप है इनका माखन खाते हुए, उसे आप जो है साउथ ईस्ट में लगाइए, तो उससे क्या कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट होती है। साथ ही जो है अगर आपको किसी पे शक करने की जो आदत है उसमें भी जो है कमी होती है, जैसे किसी को आदत तो नहीं शक करते रहने की, संदेह करने की, तो उसमें भी जो है बहुत फ़र्क मिलता है। फालतू विचार दिमाग में आते रहते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उससे भी बहुत निजात मिलती है। तो ये छोटी छोटी सी तस्वीरें हैं, तो इन मतलब कृष्ण की तो बहुत छवियाँ हैं, उनकी तो कोई गिनती कर ही नहीं सकते हम। और अगर आप कभी मथुरा आए हो या वृंदावन आए हो तो आप आके देखिए, यहाँ पे मतलब इतनी तस्वीर है कि जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अदरवाइज़ नेट पे भी देख सकते हो आप, लेकिन हर तस्वीर का अलग अलग अर्थ है। उन्हें जो है वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर में सेट करके देखिए, तो उससे आपको इतना फ़ायदा मिलता है ना कि कोई मतलब उसकी गिनती कहीं नहीं जा सकती मेरी भाषा में। तो आगे जो है अलग अलग सबके मोटिव्स हैं, अलग अलग सबके विचार हैं, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है वो तो यही है कि जो है इसको आप घर में लगा के देखिए। कोई भी पिक जो है उसे वास्तु के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग अपने घर में कान्हा की पिक लगा के देखिए और उसका असर देखिए फिर, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो है ये आज की चीज़ नहीं है, ये कान्हा जो है ये आज के नहीं है, ये बहुत सदियों पहले की चीज़ है। जब से ये महाभारत हुआ है, महाभारत से पहले जब जन्म हुआ है और उसके बाद जब ये मानव रूप में जन्म लेके भी ख़त्म भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी आज तक इन्हें याद किया जाता है। जैसे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, ऐसे सबका अलग अलग वो है, लेकिन इनकी अलग ही बात है, अपने अपने भाव हैं। मेरा भाव इनके प्रति ज़्यादा रहता है, तो फिर मेरा तो इन्हीं की तरफ अट्रैक्शन है, बाकी सबके अलग अलग मत हैं। तो दोस्तों वीडियो छोटी थी फिर भी बहुत बड़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं। आप जो है वीडियो छोटी हो बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप फ़ायदा मिलना चाहिए आपको हर वीडियो से, तो इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा और कोई आप किसी और टॉपिक पे अगर पूछना चाहते हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, जिस पे हम जो है आपके लिए वीडियो तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं जो कि 10 डेज़ की हैं। घर बैठे आप ये जो है कोर्स सीख सकते हो। महावास्तु का जो है कैसे हम घर का वास्तु चेक करें, कैसे हम 16 डायरेक्शन मैप बनाएं, कैसे हम इनको बैलेंस करें, अपने मैप को, अपने घर के कैसे वास्तु को बैलेंस करें, ठीक है ना। ये सब जो है कि कंपास से कैसे हम चेक करते हैं घर की डिग्री, ये सब जो है इसमें आपका जो है इंक्लूडेड है कोर्स में। कंप्लीट कोर्स किसी के घर की विद रेमेडीज़, बार चार्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है कि किसी के घर का हमें कैसे जो है नक्शा देखना है, कैसे नक्शा बनाना है, कैसे उसकी रेमेडीज़ करनी है, कैसे वास्तु चेक करना है। कंप्लीट कोर्स है ये,
ठीक है ना। इसके अलावा जो है अगर कोई अपने घर का नक्शा बनवाना चाहता है, नया घर है उसका नक्शा बनवाना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा यदि कोई घर का नक्शा बन चुका है लेकिन उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है वास्तु से रिलेटेड, तो वो अपना नक्शा सेंड करके उसके बारे में भी हमसे रेमेडीज़ करवा सकता है। हर वीडियोज़ में बताया जाता है, तो इसमें भी आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी पूरी हेल्प मिलेगी, जैसे और वीडियो से हेल्प मिली है। और इसके साथ ही जो है ये जो काना की जो मैंने आपको ये आज ये वीडियो बना के दी है, इनको आप जो है कोई ऐसी वैसी हस्ती मान के ना चलिए। जिन पे इनका आशीर्वाद रहता है या जो इनके भाव में रहते हैं, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता, ये पक्का है। ठीक है ना। बहुत ये क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, तो हर इंसान दूसरे की जो है टांग खींचने में लगा हुआ है कि वो बैठ के कैसे खा रहा है, वो कैसे कमा रहा है और वो क्यों अच्छा पहन रहा है। ये बहुत लोगों में प्रवृत्ति आ चुकी है। तो अगर आपका भगवान पे विश्वास है, अगर कोई भी संकट है तो भगवान पे विश्वास करके चलिए। किसी भी तंत्र मंत्र या जादू टोने के चक्कर में ना पड़े, भगवान पे विश्वास रखें और फिर आप इसका असर देखिए। तो ठीक है दोस्तों, अपनी इस वीडियो को जो है यही मैं बंद करती हूँ और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।